बाबा बर्फानी के दर्शन जीवन का सौभाग्य है, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी यात्रा बिगाड़ सकती है। अगर आप श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। श्रद्धालु दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल गाइडलाइंस, यात्रा से पहले क्या करें और क्या न करें, डूज एंड डोंट्स जो आपकी जान बचा सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड अमरनाथ यात्रा के संचालन, सुरक्षा, मेडिकल सुविधा और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सभी गाइडलाइन जारी करता है। यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना हर यात्री के लिए अनिवार्य है। श्रद्धालु दोस्तों, बाबा बर्फानी के दर्शन से पहले पहला और सबसे ज़रूरी कदम है श्राइन बोर्ड द्वारा किया गया वैलिड रजिस्ट्रेशन। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार बिना वैलिड रजिस्ट्रेशन कोई भी यात्री अमरनाथ यात्रा पर नहीं जा सकता, चाहे आप पैदल यात्रा कर रहे हों या हेलीकॉप्टर से। रजिस्ट्रेशन हर स्थिति में अनिवार्य है। श्रद्धालु दोस्तों, आप ये बात ध्यान में रखें कि बिना वैलिड रजिस्ट्रेशन के यात्रा की अनुमति नहीं है। अमरनाथ यात्रा पूरी तरह से नियंत्रित और सीमित स्लॉट के आधार पर संचालित होती है। हर दिन हर रूट पहलगाम और बालटाल के लिए सीमित संख्या में यात्रियों को अनुमति दी जाती है। बिना रजिस्ट्रेशन बेस कैंप में एंट्री नहीं मिलेगी, ट्रैक पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं होगी, सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर आपको वापस भेज दिया जाएगा। श्रद्धालु दोस्तों, ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन के बाद हर यात्री को यात्रा परमिट प्रदान किया जाता है और RFID कार्ड श्रीनगर, जम्मू, पहलगाम या फिर बालटाल से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के द्वारा आप बनवा सकते हैं। अब बात ये आती है कि RFID कार्ड क्यों ज़रूरी है। यह आपकी लोकेशन ट्रैकिंग और सुरक्षा के लिए होता है। आपातकाल, खराब मौसम या आपदा की स्थिति में प्रशासन आपकी मदद कर सकता है। यात्रा मार्ग पर हर चेक पॉइंट पर RFID स्कैन किया जाता है। श्रोताओं दोस्तों, एक बात ध्यान में रखें कि RFID कार्ड को यात्रा के दौरान हमेशा गले में पहन कर रखें। RFID कार्ड और यात्रा परमिट को प्लास्टिक कवर में रखें। पानी और बारिश से सुरक्षित रखें। फ़ोटोकॉपी, मोबाइल फ़ोटो बैकअप भी रखें। अब हम जान लेते हैं कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट के बारे में, जिसको हम लोग CHC भी कहते हैं। अमरनाथ यात्रा सिर्फ आस्था नहीं बल्कि शरीर की भी परीक्षा है, इसलिए श्राइन बोर्ड ने CHC को अनिवार्य बनाया हुआ है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, इसको हम SASB भी कहते हैं, के अनुसार वैलिड कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट के बिना किसी भी यात्री को यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता। श्रद्धालु दोस्तों, ध्यान रखें, CHC केवल श्राइन बोर्ड द्वारा जारी किए गए आधिकारिक फॉर्मेट में ही मान्य होता है। किसी निजी फॉर्म, लेटर हेड या हाथ से लिखे सर्टिफिकेट को स्वीकार नहीं किया जाता। फॉर्म में स्पष्ट रूप से यह लिखा होना चाहिए कि यात्री अमरनाथ यात्रा के लिए चिकित्सीय रूप से फिट है, डॉक्टर द्वारा सभी आवश्यक जांच की गई है। ध्यान रखें, अगर CHC का फॉर्मेट गलत पाया गया तो आपका रजिस्ट्रेशन या यात्रा तुरंत रद्द की जा सकती है। CHC केवल श्राइन बोर्ड द्वारा ऑथराइज्ड डॉक्टर, मेडिकल सेंटर से ही जारी होना चाहिए। मेडिकल कराने के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड एक डेट अनाउंस करती है और सभी यात्री को उसके बाद ही मेडिकल कराना होता है। कोई यात्री अगर उससे पहले मेडिकल करा लेता है तो वह मान्य नहीं होगा और उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट, अस्थमा या सांस की समस्या वालों के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। श्रद्धालु दोस्तों, ध्यान रखें, अमरनाथ यात्रा 12,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर है। कम ऑक्सीजन लेवल, ठंडा और बदलता मौसम, इन स्थितियों में निम्न बीमारियां खतरनाक हो सकती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, हार्ट सर्जरी, अस्थमा, सांस फूलना, डायबिटीज़।
ऐसे यात्रियों को डॉक्टर से खास सलाह लेनी चाहिए। नियमित दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में ले जानी चाहिए। बिना डॉक्टर की अनुमति यात्रा नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखें, श्राइन बोर्ड का स्पष्ट निर्देश होता है कि अगर डॉक्टर आपको अनफिट घोषित करता है तो यात्रा पर जाना जानलेवा साबित हो सकता है। अब बात आती है कि यात्रा के दौरान मेडिकल सुरक्षा क्यों जरूरी है। अधिक ऊंचाई पर एक्यूट माउंटेन सिकनेस AMS हो सकती है। अगर हम लक्षण की बात करें तो तेज सिर दर्द, उल्टी, चक्कर, सांस लेने में परेशानी। ऐसे लक्षण दिखते ही तुरंत यात्रा रोकें और नज़दीकी मेडिकल कैंप में रिपोर्ट करें। श्रोताओ दोस्तों, अब अगर हम एज लिमिट या आयु सीमा की बात करें तो 13 ईयर से कम और 17 ईयर से एबव उम्र के लोगों को अनुमति नहीं है। गर्भवती महिलाएं 6 हफ्ते से अधिक यात्रा नहीं कर सकती। अब बात आती है डूज एंड डोंट्स की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डूज के बारे में कि क्या करें। यात्रा से पहले 1 से 2 महीने वॉकिंग एक्सरसाइज शुरू करें। ऊनी कपड़े, रेन कोट, ग्लव्स और ट्रैकिंग शूज साथ रखें। केवल निर्धारित रूट पहलगाम या बालटाल से ही यात्रा करें। समय समय पर हेल्थ चेकअप पॉइंट पर जांच करवाएं। यात्रा के दौरान RFID कार्ड हमेशा पहन कर रखें। मौसम और गवर्नमेंट गाइडलाइंस पर नज़र रखें। बाबा अमरनाथ के दर्शन धैर्य और अनुशासन के साथ करें। अब बात आती है कि क्या न करें। तो नशा, शराब, सिगरेट, तंबाकू बिल्कुल ना करें। यात्रा के दौरान अकेले ट्रैकिंग न करें। तेज बारिश, बर्फबारी या खराब मौसम में ज़बरदस्ती आगे न बढ़ें। तय समय से पहले या बाद में यात्रा करने की कोशिश ना करें। प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ऊंचाई पर ज़्यादा दौड़ना या जल्दबाजी करना खतरनाक हो सकता है। अब जान लेते हैं वेदर और इन्वायरमेंट जोखिम के बारे में। तो मौसम कभी भी बदल सकता है। लैंडस्लाइड, हैवी रेन और स्नोफॉल आम बात है। प्रशासन द्वारा रोकी गई यात्रा को आगे न बढ़ाएं। श्राइन बोर्ड के अपडेट रोज चेक करते रहें। ध्यान रखें श्रद्धालु दोस्तों, बाबा भोलेनाथ का सम्मान करें। कूड़ा कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालें। प्लास्टिक बोतलें, पैकेट पहाड़ों पर न छोड़ें और क्लीन यात्रा, सेफ यात्रा का पालन करें। श्रद्धालु दोस्तों, बाबा बर्फानी की यात्रा तभी सफल है जब हम श्राइन बोर्ड की इंस्ट्रक्शन का पूरी श्रद्धा से पालन करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर अमरनाथ यात्री के साथ जरूर शेयर करें। जय बाबा बर्फानी।